श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगण, आइए श्रवण करते हैं बरुथनी एकादशी महात्म्य के विषय में। आज 23 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन श्री एकादशी भगवान का नहा खाया जाएगा और 24 अप्रैल 2025 अर्थात गुरुवार को बरुथनी एकादशी व्रत किया जाएगा। तो आइए जानते हैं पारण के विषय में और व्रत की कथा के विषय में। तो सर्वप्रथम कथा को अध्ययन करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक हमसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। बरुथनी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार धुंधु मार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। अर्थात जो मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करता है उसे फल मिलता है। अर्थात सूर्य ग्रहण हो उस समय जो व्यक्ति सोना का दान करता है उसका फल मिलता है। वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अर्थात सोना दान जो भी व्यक्ति करते हैं उसका फल बरुथनी एकादशी के बराबर मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उसे उत्तम तिलों का दान भी है। तिल से स्वर्ग दान, स्वर्ग से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि शब्द तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं।
या उसको अलग जन्म में विलाप का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं जग सहित कन्यादान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसको कन्यादान फल का प्राप्ति होता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु अर्थात शक्कर, दूसरी का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना, उस दिन जुआ आदि खेलना नहीं चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातवन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य जो पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस बरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्मा को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। कथा को श्रवण करने से भी प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। तो प्रिय भक्त, आप सभी ने बरुथनी एकादशी के व्रत कथा को श्रवण किया, तो अब आइए जानते हैं बरुथनी एकादशी के पारण क्या चीज से किया जाएगा। तो पारण कुशोदक अर्थात कुश के जल से पारण किया जाएगा। तो बनी रहिए हमारी YouTube चैनल पर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में नमो नारायण लिखना ना भूले दोस्तों। तो धन्यवाद।